टीचर्स के लिए फ्लेक्सी टीचर ऐप कैसे यूज़फुल है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आइए हम वो देखते हैं। पहले हम ऐप को ओपन करते हैं। आपको एडमिन की ओर से जो भी लॉगिन आईडीज़ दिए गए हैं उससे आप लॉगिन कर लीजिए। सबसे पहले आपको माय क्लासरूम सेक्शंस मिलेगा, जहाँ पे आपके स्कूल का लोगो, उसके नीचे आपका जो भी क्लास है वो, और फिर आपका नाम यहाँ पे आप देख सकेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन है, जिस पे क्लिक करोगे आप तो आपको फ्लेक्सी टीचर ने जो जो मटेरियल अपलोड किया है या जो भी चीज़ वो अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाजू में अनाउंसमेंट का बटन है, जहाँ पे अनाउंसमेंट के आइकन पे क्लिक करने से आपके स्कूल में जो भी अनाउंसमेंट की गई है, आपने की हो या फिर आपके स्कूल एडमिन या फिर प्रिंसिपल ने की हो, वो आप यहाँ से देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाजू में एक मेन्यू है, जहाँ से ये अनलॉक क्लासरूम का फीचर है। अनलॉक क्लासरूम का फीचर आप स्मार्ट बोर्ड को अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप स्मार्ट बोर्ड पे या फिर इंटरेक्टिव पैनल पे क्लासरूम को एक्सेस करते हैं, तब आपको एक 4 डिजिट का कोड मिलेगा। वो 4 डिजिट का कोड आप यहाँ पे अनलॉक क्लासरूम करके यहाँ अगर आप इंसर्ट करते हैं तो फिर आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा, और ये सारे फीचर्स या फिर सारी चीज़ें जो आपके क्लास के हैं वो आपको डिजिटल पैनल पे दिखेगी। उसके अलावा यहाँ पे फीस मैनेजमेंट का ऑप्शन है और फिर लॉग आउट का ऑप्शन है। अगर आपको ये अकाउंट से लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे माय क्लासरूम के बाजू में है अटेंडेंस। अटेंडेंस में राइट नाउ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस है लेकिन यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अभी पेंडिंग स्टेटस में हैं, तो हम वो बाद में देखेंगे। उसके बाजू में होमवर्क और रिमार्क्स का सेक्शन है, जहाँ पे अभी कोई भी होमवर्क दिया नहीं गया है, लेकिन होमवर्क देना होगा तो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाजू में हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं अप्रूव होने के लिए, उसका काउंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो क्रॉस मार्क और राइट टिक मार्क है, उससे हम उसको अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाजू में क्वेश्चन पेपर जनरेटर ऑप्शन दिया गया है, जिसको क्लिक करके हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम एक 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स पे जाते हैं। जब भी कोई भी स्टूडेंट लिंक आपकी स्कूल से लिंक करेगा तो फिर उसका जो भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं जिसने इस क्लास को लिंक करने की कोशिश की है। तो टीचर्स को क्या करना है कि टीचर को उसको देखना है कि ये स्टूडेंट्स जो भी हैं वो उसके क्लास के हैं या नहीं। अगर उसके क्लास के नहीं हैं तो वो रिजेक्ट कर सकता है, और उसके क्लास के हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर अप्रूव करेंगे तो वो सीधा नीचे यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव्ड एप्लीकेशंस के सेक्शंस में। तो अगर वो सारे स्टूडेंट्स है उसको अगर अप्रूव कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स अभी अप्रूव हो गए। अभी से फॉर एग्जांपल कोई बाय मिस्टेक कोई एक स्टूडेंट है जो भूल से अप्रूव हो गया है, वो होना नहीं चाहिए था, तो आप ऑलवेज यहाँ पे ये एरो पे क्लिक कर सकते हैं। आपको एक अलर्ट बॉक्स पूछेगा, यहाँ पे हम यस करेंगे तो वो वापस पेंडिंग के स्टेटस में आ जाएगा। अब आपको यहाँ से उसको रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रिजेक्ट होके स्टूडेंट को वापस चला जाएगा। अब हमें क्वेश्चन होता है कि हमें रिजेक्ट कब करना है। तो रिजेक्ट हम काफ़ी रीजंस हैं उसके, जिसके वजह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये स्टूडेंट हमारे क्लास का नहीं है तो हम उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई उसने नाम या सरनेम लिखने में गलती की है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि आप अपना नाम और सरनेम करेक्ट करके वापस से रीसेंड करिए। तब वो आपको करेक्टेड नेम से फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन देखेगा और आप उसको वापस से यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपके क्लास के हैं उस हिसाब से। अब हम आते हैं होमवर्क एंड रिमार्क्स में। होमवर्क एंड रिमार्क्स में यहाँ पे हमें जब भी कभी होमवर्क असाइन करना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं असाइन होमवर्क। जैसे ही हम असाइन होमवर्क करेंगे तो हमें अपना क्लास यहाँ पे दिखेगा। जितने भी क्लासेस यहाँ पे, अभी एक ही क्लास इंसर्टेड है इसलिए यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे भी क्लासेस दिखेंगे। अब आपकी प्रोफाइल बनते समय आपने जो जो स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ाते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स के सेक्शंस वाइज क्लास यहाँ पे दिखेंगे। अब से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ 10th A में होमवर्क देना है तो मैं यहाँ पे 10th A सिलेक्ट करूँगा। और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपकी प्रोफाइल
बनाते समय आपने सिलेक्ट किए होंगे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं लेकिन आपने जब प्रोफाइल बनवाते टाइम एडमिन से वो सब्जेक्ट नहीं डाला आया है तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो आपको वो अपडेट करवाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी में होमवर्क देना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में क्लिक करूँगा और फिर करूँगा यहाँ से नेक्स्ट। तो मुझे यहाँ पे जो भी देना है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल राइट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। ओके, तो यहाँ पे मुझे बच्चों से चैप्टर 7 की एक्सरसाइज लिखवानी है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। और यहाँ से मैं अटैच करके कुछ अगर स्नैपशॉट या फिर कुछ भी ऐसा PDF फाइल या कुछ अपलोड करना हो तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ। और या फिर मैं यहाँ पे कैमरा से फ़ोटोज़ भी खींच सकता हूँ इनकेस अगर मुझे कुछ वैसे करना हो तो। अभी ये केस में मुझे सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है कि मुझे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज बच्चों को घर से लिखवाने के लिए देनी है। तो यहाँ से फिर मैं असाइन पे क्लिक करूँगा तो वो होमवर्क बच्चों को असाइन हो जाएगा और यहाँ पे भी दिख जाएगा। बच्चों को यहाँ पे दिखेगा होमवर्क हिंदी का है जो ये मैडम ने दिया है, जिसमें ये करना है और ये डेट है। ओके, अब इन केस मुझे देने के बाद मुझे पता चला कि मेरे से गलती हो गई है, कुछ लिखने में गलती है, तो मैं यहाँ से जाके उसको एडिट कर सकता हूँ या फिर उसको डिलीट भी कर सकता हूँ इन केस अगर मुझसे गलत दे दिया गया है तो। ओके, इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे उनको होमवर्क दे सकते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पे आते हैं अटेंडेंस में। अटेंडेंस में जैसे ही हम यहाँ से अप्रूव करेंगे, आपको पहले देखा होगा आपने कि पहले यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं शो कर रहा था, बट जैसे ही हमने यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस थी उसको अप्रूव की तो यहाँ पे अटेंडेंस में हमें ये 5 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे पहले है नोटिफिकेशन लैंग्वेज। नोटिफिकेशन लैंग्वेज यानी कि जब भी हम अटेंडेंस को सबमिट करेंगे तब पेरेंट्स को जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज में जाना चाहिए। गुजराती में जाना चाहिए। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होके हिंदी हो रहा है, और अगर मैं उस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होके इंग्लिश हो रहा है। यानी हम 3 लैंग्वेज में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। से फॉर एग्जांपल अभी मुझे इंग्लिश में नोटिफिकेशन भेजना है पेरेंट्स को, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा। नाउ यहाँ पे डेट आ रही है, आज की डेट। ऑब्वियसली मोस्टली तो टीचर्स को प्रेजेंट डेट का या करंट डेट का ही अटेंडेंस फिल करना होता है, तो हम आज की डेट का अटेंडेंस लेते हैं। यहाँ पे क्लियर ऑल और ऑल प्रेजेंट का बटन है। जैसे ही मैं ऑल प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों का अटेंडेंस प्रेजेंट हो जाता है, और यहाँ से मैं उसको क्लियर भी कर सकता हूँ। नाउ प्रेजेंट करने के बाद जो भी बच्चा एब्सेंट है, जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे राज करके जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे उस पर क्लिक करके एब्सेंट कर सकते हैं। और एक बार क्लिक करने से उसमें लेट का ऑप्शन आ जाता है, फिर से क्लिक करने से उसमें नन का ऑप्शन आता है, और फिर वापस से प्रेजेंट। अभी से फॉर एग्जांपल ये एब्सेंट है तो हम यहाँ पे एब्सेंट लगा सकते हैं। कोई भी दूसरे बच्चा भी एब्सेंट हो तो हम उससे आपसे इसको अपडेट कर सकते हैं। नाउ अब जैसे ही मैं ये अटेंडेंस मेरा हो जाता है फिर मैं उसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये अटेंडेंस हमारा सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ये अटेंडेंस हमारा सबमिट हो जाएगा, और जो बच्चे एब्सेंट है या लेट है उनके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसका स्टेटस है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट आज की डेट में 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा एब्सेंट है और लेट कोई भी नहीं है। अगर पास्ट डेट की अटेंडेंस भरनी हो तो हम यहाँ से कैलेंडर पे क्लिक करके वो डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ओके करके हम उसका भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे माय क्लासरूम में आते हैं एंड देन वापस से अटेंडेंस में जाते हैं तो हमें 21 का अटेंडेंस ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, क्योंकि अब हमने ये कर दिया है। अब शायद जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमसे गलती हो गई है ये अटेंडेंस भरने में, तो टीचर के पास 24 घंटे रहते हैं ये अटेंडेंस को एडिट करने के।
लेकिन एक बार 24 घंटे चले गए, यानी कि यहाँ पे आज 21 तारीख है और फिर 22 तारीख हो गई, तो फिर वो 21 तारीख का अटेंडेंस चेंज नहीं कर सकता। वो चेंज करने के लिए उनको स्कूल एडमिन से बात करनी पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके का कुछ विंडो देखने को मिलेगा। अब अभी हाल फिलहाल कोई भी क्वेश्चन पेपर जनरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पेपर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक फॉर्म जैसा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम हमारा जो भी टेस्ट लेना है उसका टाइटल डाल सकते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट 1 स्टैंडर्ड 10 के लिए, गुजराती मीडियम के लिए, और बोर्ड GSEB है और सब्जेक्ट भी गुजराती, और से फॉर एग्जांपल 1 आवर का 25 मार्क का एक क्वेश्चन पेपर हम जनरेट करते हैं। तो हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हुआ है। अभी क्वेश्चन पेपर जनरेट हुआ है, उसमें क्वेश्चंस नहीं डले हैं। तो हमें क्वेश्चंस डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो 3 ऑप्शंस ओपन होंगे, जिसमें से पहला जो ऑप्शन है ऐड और एडिट क्वेश्चंस, उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऐड सेक्शंस करके एक बटन आ जाएगा, और नीचे अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे टेस्ट जो हमने नाम दिया था यूनिट टेस्ट 1 वो है। हम सेक्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेक्शंस पे क्लिक करेंगे सेक्शन ऐड होता है। सेक्शंस के बाजू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मार्क्स है, जिससे ऑब्वियसली हम सेक्शंस को डिलीट कर सकते हैं। तो हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक मैसेज आता है कि हमें डिलीट करना है या श्योर, बाई चांस बाई मिस्टेक तो हमसे क्लिक नहीं हो गया। अगर हमें डिलीट करना है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ से वो सेक्शन निकल जाएगा। हम वापस से वो सेक्शन ऐड करते हैं। अब हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके सेक्शंस के में वो जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके सारे हेडिंग्स है वो हमें यहाँ पे दिखेंगे। अब हम से फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग्स को क्लिक कर लेते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे ऐड हेडिंग करते हैं। नाउ हमने ये 4 हेडिंग सेक्शंस ए में ऐड कर दिए हैं। अब सपोज मुझे कोई हेडिंग निकाल देना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे वापस से ये मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, मैं कंटिन्यू करूँगा तो वो यहाँ से हेडिंग निकल जाएगा। अब मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये हेडिंग है उस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करूँगा मुझे वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिखेंगे, जहाँ पे मैं क्लिक करके जो भी मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐड और रिमूव क्वेश्चंस में हिट करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो 4 क्वेश्चंस ऐड मिलेंगे। देन आफ्टर नीचे मुझे ये हेडिंग में क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो सिमिलरली ही मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस जो भी मुझे चाहिए वो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर ये बटन पे क्लिक करूँगा तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और सेम वे यहाँ पे भी मैं वो क्वेश्चंस जो जो मुझे चाहिए, जिसका मुझे टेस्ट लेना है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे अब मेरे क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं। अब मुझे उसका मार्किंग करना है, तो मार्क्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे एडिट पे जा सकता हूँ। एडिट पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो है मुझे कि अगर मुझे कुछ ऑप्शनल रखना है तो मैं यहाँ पे एनी 2 या ये 3 लैंग्वेज में दिया गया है तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्लस से 3, 4 इंक्रीज़ और यहाँ से मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अब गुजराती लैंग्वेज है तो मैं ये गुजराती लैंग्वेज वाला सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मुझे नहीं सिलेक्ट करना है तो मैं उस पर वापस से डिसिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल्स मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे 5 मार्क्स का लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे कोई भी 4 ही चाहिए थे और उसमें से मुझे 5 मार्क्स के ये पूछने थे, तो ये यहाँ पे इस हिसाब से आ जाएंगे। अब शायद अगर मुझे फिर से इसको एडिट करना है तो मैं वापस से यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी 3 कर सकता हूँ, कोई भी 3, एनी 3, और फिर यहाँ पे मार्क्स मुझसे गलत डल गए थे तो मैं यहाँ पे वो मार्क्स भी 3 कर देता हूँ और यहाँ पे वापस से मैं उसको करता हूँ अपडेट। तो अब यह अपडेट हो गया है।
अब मैं सपोज मुझे यहाँ किसी के बीच में और लगाना है, मुझे ऑप्शंस रखने हैं दो क्वेश्चंस के बीच में। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे 3 और 4 के बीच में यहाँ पे और लगाना है कि इधर 3 या तो फिर 4 दोनों में से एक ही क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस वाले सेक्शंस में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके बीच में एक और लगा हुआ है। तो जहाँ मुझे और चाहिए वहाँ पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा अपडेट। तो जैसे ही मैं अपडेट क्लिक करूँगा यहाँ पर आप और देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप हेडिंग के अंदर मार्किंग और ऑप्शंस रख सकते हो और किसी के भी बीच में क्वेश्चंस में और लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अब मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे ये और निकाल देना है, तो मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके और को निकाल के वापस अपडेट करूँगा तो यहाँ से ये और निकल जाएगा। उसी हिसाब से मैं हर जगह पे मार्किंग कर सकता हूँ। अब जैसे ही मेरा ये पेपर रेडी हो जाता है तो मैं यहाँ से बैक बटन क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन के साथ रेडी है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं इसको व्यू कर सकता हूँ क्वेश्चन पेपर। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे व्यू देगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा रेडी हुआ है, कैसा दिख रहा है, प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। ओके, इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे आंसर्स अवेलेबल होंगे तो आप आंसर शीट को भी व्यू कर सकते हैं। तो आप आंसर शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे आंसर शीट भी उसकी देखने को मिलेगी। तो टीचर्स के लिए चेकिंग करना हो अगर कुछ भी, तो भी वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जनरेटर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अनाउंसमेंट फीचर्स देखते हैं। अनाउंसमेंट फीचर्स के लिए हमें यहाँ पे ये आइकन पे क्लिक करना है। तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। अब अनाउंसमेंट करने के लिए हम यहाँ पे मेक एन अनाउंसमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लासरूम और टीचर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट होम टू सेंड, हमें किसे अनाउंसमेंट भेजनी है वो सिलेक्ट करो। अब हमारे पास अब ये लॉगिन 10th के टीचर का है तो यहाँ पे उसको 10th के जितने भी क्लास है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो से फॉर एग्जांपल्स मुझे 10th A और 10th B में अनाउंसमेंट भेजनी है तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे 10th C में भी भेजनी है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा क्लास है और मुझे क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ और सारे एक साथ यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। टीचर्स में जाऊँगा तो मुझे अपने अलावा दूसरे जो भी 10th के टीचर होंगे उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें से मुझे ये 2 को सिलेक्ट करना है तो मैं ये 2 टीचर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरा सिलेक्शंस कंप्लीट हो गया है। मुझे यहाँ पे क्लासरूम में ये 3 क्लासरूम और टीचर्स में ये 2 टीचर्स को अनाउंसमेंट में इन्वॉल्व रखना है। ये क्लासरूम में मैं सेंड कर रहा हूँ जिसके क्लास टीचर्स ये हैं जिसके नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट करनी है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा और अनाउंसमेंट डालता हूँ और यहाँ से अगर मुझे कुछ भी अपलोड करना है या फिर कोई सर्कुलर है तो मैं यहाँ से उसको अटैच कर सकता हूँ या उसका फ़ोटो भी ले सकता हूँ। अभी के लिए मैं कुछ अटैच नहीं करता हूँ और यहाँ से मैं अनाउंसमेंट को पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये अनाउंसमेंट पब्लिश हो जाएगी और कुछ इस तरीके से हमें बाद में दिखेगी। ओके, और ये सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स जो भी क्लास हमने सिलेक्ट किए थे उनको ये अनाउंसमेंट मिल जाएगी अपने फ़ोन में। अब अनाउंसमेंट भेजने के बाद सपोज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहीं पे गलती कर दी है तो मैं यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट यहाँ पे वापस से मैं क्लास बी सिलेक्शंस को हटा सकता हूँ और फिर नेक्स्ट में जाके यहाँ पे 2 PM की जगह पे अगर मुझे 3 PM करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और बाद में वापस से रीपब्लिश कर सकता हूँ। जैसे मैं वापस रीपब्लिश करूँगा सबको वापस से मैसेज चला जाएगा और उसमें अपडेटेड मैसेज मिल जाएगा सबको।
तो इस तरीके से हम अनाउंसमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे फिर से दूसरी अनाउंसमेंट करनी है तो मैं यहाँ से वापस से मेक एन अनाउंसमेंट पे क्लिक करके कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ये अनाउंसमेंट फीचर यूज़ कर सकते हैं।